नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने CHO की रिगार्डिंग सीरीज स्टार्ट कर रखी है क्वेश्चनरीज की। हम क्वेश्चंस में हैं उनके एक्सप्लेनेशन के थ्रू स्टडी करते आ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी को कंप्लीट करना यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो वो इस सीरीज को अपन आगे एक्सटेंड करते हुए कुछ क्वेश्चन लेके आए जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप जरूर देखिएगा। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द कोलेरा। कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो क्या है कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट? ऑप्शन ए है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ऑप्शन बी इज साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी इज क्लोस्ट्रीडियम वेल्सी एंड ऑप्शन डी इज विब्रियो कोलेरा। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, कोलेरा का जो पॉजिटिव एजेंट होगा विब्रियो कोलेरी। क्या होगा? विब्रियो कोलेरी। बात करें जब क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो जैसा कि आप जानते हो ये टिटेनस कोज करेगा। साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफॉइड फीवर कोज करता है, और क्लोस्ट्रीडियम वेल्सी है वो फूड डिजीज कोज करता है। ठीक है, तो ये था डिजीज कंडीशन की रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्टेड कुलेक्स मॉस्किटो कैन ट्रांसमिटेड टू द मैन। जो कुलेक्स मॉस्किटो के थ्रू डिजीज कंडीशन है वो मैन में ट्रांसमिट हो रही है, इनमें से वो कौन सी है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू एंड ऑप्शन डी कालाजार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका कि जो कुलेक्स मॉस्किटो है उसके थ्रू कौन सी डिजीज कंडीशन जो है वो ट्रांसमिट होती है? तो बात करें जब कुलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिशन की, तो वो होती है यहाँ पे जो फाइलेरियल डिजीज कंडीशन है। जो फाइलेरियल डिजीज कंडीशन है वो ट्रांसमिट होती है किसके थ्रू? कुलेक्स मॉस्किटो के थ्रू। कुलेक्स मॉस्किटो के थ्रू फाइलेरियल डिजीज कंडीशन है वो ट्रांसमिटेड होती है। बाकी करें अपन बात करें मलेरिया की, तो ये किसके थ्रू होती है? ये फीमेल एनाफिलिस के थ्रू होती है। डेंगू फीवर जो होती है वो किसके थ्रू होती है? एडीज एडेप्टिस के थ्रू होती है। और जो कालाजार होता है वो फीमेल प्लेबोटमस सैंड फ्लाई के थ्रू होता है। ठीक है, तो कुलेक्स के थ्रू कौन सा यहाँ पे ट्रांसमिटेड हो रहा है? जो फाइलेरियल इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिटेड होता है कुलेक्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है, राइस वाटर स्टूल इज द टिपिकल फाइंडिंग इन केस ऑफ। राइस वाटर स्टूल है वो कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए कोलेरा, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड ऑप्शन डी एमीबियासिस। तो जो राइस वाटर स्टूल है वो किस में देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है कोलेरा में। कोलेरा में राइस वाटरी स्टूल जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। टाइफॉइड में पी सूप जो स्टूल है वो देखने को मिलेगा किस में? टाइफॉइड फीवर में। कोलेरा में राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया ट्रांसमिशन अक्कर बाय। क्या पूछा गया? मलेरिया का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? तो मलेरिया आप सभी जानते हो एक वेक्टर बोर्न डिजीज है जो कि ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होती है? जो फीमेल एनाफिलीज है उसके थ्रू ट्रांसमिटेड होती है, और जो पॉजिटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम यहाँ पे रहता है। तो ट्रांसमिशन के बारे में पूछा गया है, तो वेक्टर जो है वो इसका ट्रांसमिशन करता है। वेक्टर कौन सा रहेगा यहाँ पे? फीमेल एनाफिलीज। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रग यूज फॉर द प्रिजेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। मलेरिया के लिए कौन सी ड्रग है वो काम में ली जाती है? तो आजकल जो कोविड-19 के चलते जो क्लोरोक्विन है वो जैसा कि सभी जानते हो आप बहुत ही एक्शन में आ रही है, और वो ही एंटी मलेरियल ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। कौन सी रहेगी? क्लोरोक्विन। नेक्स्ट डेप्सोन जो होगा वो लेप्रोसी के लिए रहेगा, और जो टेट्रासाइक्लिन रहेगा वो जो एंटीबायोटिक है वो रहता है। तो जो मलेरिया उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है वो क्लोरोक्विन रहता है, जो कि फिलहाल कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज में लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिकनगुनिया इज नॉन फिटल इलनेस। चिकनगुनिया नॉन फिटल इलनेस है, ये ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है? यानी चिकनगुनिया वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, प्रोटोजोल डिजीज है या प्लाज्मोडियल डिजीज है? ऑप्शन ए है वायरल, ऑप्शन बी बैक्टीरियल, ऑप्शन सी प्रोटोजोन एंड ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो जो चिकनगुनिया है वो ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होती है? चिकनगुनिया है वो वायरल डिजीज होती है। क्या डिजीज होती है? वायरल डिजीज होती है जो मॉस्किटोज के थ्रू होती है, और स्पेशली अफेक्ट करती हैं जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनको अफेक्ट करती है। सीवियर जॉइंट पेन जो है वो चिकनगुनिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, और ये एक वायरल डिजीज कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वेक्टर ऑफ मलेरिया, जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन ए है फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन बी फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो, ऑप्शन सी मेल कुलेस मॉस्किटो एंड ऑप्शन डी मेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। तो जो वेक्टर जो रहेगा मलेरिया का वो क्या रहेगा, वो रहेगा फीमेल एनाफ्लिस। क्या रहता है, फीमेल एनाफ्लिस जो है वो वेक्टर रहता है मलेरियल डिजीज कंडीशन के लिए, और जो फीमेल जो कुलेक्स रहता है वो किसके लिए रहता है, वो रहता है फाइलेरियासिस के लिए। तो डिडंट गेट कंफ्यूज इन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोलियो इज मेनली मैनिफेस्टेशन ऑफ, मेनली इन्फेक्शन ऑफ, पोलियो जो है मेनली किसका इन्फेक्शन है, कौन से सिस्टम का इन्फेक्शन है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या है, ए है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इज सीएनएस, ऑप्शन सी इज एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो पोलियो डिजीज कंडीशन है वो इनिशियली इन्फेक्शन जो होता है वो किसका होता है, जीआई सिस्टम का इन्फेक्शन होता है। जीआई सिस्टम है यानी कि जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसका इन्फेक्शन होता है। अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता तो उस कंडीशन में ये किसको इन्वॉल्व कर लेता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको इन्वॉल्व कर लेता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये तो सीएनएस की डिजीज कंडीशन है क्योंकि इसमें पैरालिसिस होता है। तो बिल्कुल सही है, इसमें पैरालिसिस होता है, बट इनिशियली ये डिजीज कंडीशन किसकी होती है, जीआई सिस्टम की होती है। इंटेस्टाइन वगैरह को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, बट अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता तो उस कंडीशन में ये सीएनएस में स्प्रेड कर जाता है और वहाँ पे पैरालिसिस के सिम्टम कॉज कर देते हैं। तो इनिशियली डिजीज कंडीशन है ये जीआई सिस्टम की रहने वाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है जो कि ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं की जाती है। तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है मिजल्स, ऑप्शन बी इज चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी इज पोलियोमाइलाइटिस एंड ऑप्शन डी इज ट्यूबरकुलोसिस। तो इनमें से जो डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट होती है ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो है मिजल्स भी होता है, चिकन पॉक्स भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। जो ट्रांसमिशन नहीं होता वो होता है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस के ट्रांसमिशन की बात करें तो ये होता है फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट है उसके थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है, न कि इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट होगा कि ये जो है वो नहीं ट्रांसमिशन होटेड है एयरबोर्न और ड्रॉपलेट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो इंक्यूबेशन पीरियड के लिए रिगार्डिंग ऑप्शन है ए 1 to 2 वीक, ऑप्शन बी 1 to 3 डेज, ऑप्शन सी 1 मंथ एंड ऑप्शन डी 7 to 14 डे। तो जो पोलियोमाइलाइटिस है वो दो तरह का डिजीज कंडीशन होती है, एक जो होती है वो पैरालाइटिक होती है, दूसरी जो होती है वो होती है नॉन पैरालाइटिकल। तो बात करें जब अपन पैरालाइटिकल डिजीज कंडीशन की तो उस कंडीशन में जो इसका ट्रांसमिशन होता है, सॉरी इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 to 21 डेज होता है, बट नॉन पैरालाइटिकल डिजीज होती है तो उसमें 3 to 6 डेज होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन ए और डी सेम ही है, अपन डी को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। 7 to 14 डेज जो है वो क्या रहेगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। सेम ही है, यहाँ पे वीक्स में दे रखा 1 to 2 वीक, यहाँ पे 7 to 14 डेज दे रखा है, कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। ओके, तो ये अपने क्वेश्चन थे कुछ डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, साथ ही अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।